टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे इज़ डे 11 और आज ब्लॉग की शुरुआत हुई रात को जब मैंने मंगाई थी, ऑर्डर करी थी आइसक्रीम, जो कि ज़ेप्टो से मुझे कैशबैक मिला था। तो मैंने सोचा मैंने जल्दी जल्दी ऑर्डर करी और सब कुछ लॉग हो चुका था घर तब तक, तो मुझे गेट के ऊपर से लेनी पड़ी। और ये है एक ASMR जो मैंने बनवाया था अनबॉक्सिंग का, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना है। तो फिर बस मैंने आइसक्रीम को इंजॉय करा। अभी तो यहाँ मैंने सबसे पहले आइसक्रीम खोली। रोज़ रात में आइसक्रीम की या कुछ मीठे खाने की क्रेविंग होने लगी है अब। और ये फिर आज सुबह का मेरा आउटफिट है जो मैंने पहना और फिर मैं गई थी थोड़ी देर के लिए कॉलेज। वापस आकर के मैं बिना कुछ खाए पिए गई थी, तो मैंने सोचा बाहर टहलने जाऊँ। तो बाहर इतनी अच्छी ठंडी धूप निकली हुई थी और फिर मैंने ये करी लीव्स तोड़ी। इसका मैं पोहा बनाऊँगी, ये मैंने अभी फ़िलहाल प्लान कर रखा था। तो ये मैंने ले लिया और इसके बाद था पोहा बनाया मैंने, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना था। सुबह सुबह पोहा विद चाय अगर हो तो और भी ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। तो मैंने ये थोड़ी सी चाय बनाई और पी। उसके बाद पोहा खाते खाते मैंने सोचा अब देखूँ क्या, तो फिर वही रोज़ सुबह उठ के मैंने कपिल शर्मा शो लगाने का सोचा। थोड़ा ही मैंने 5-10 मिनट ही देखा था। उसके बाद मेरे पास और भी कई सारे काम थे। सबसे पहले फिर मैंने वो करे और उसके बाद फिर मैं सो गई। थोड़ी देर सो के उठते ही फ़ौरन मैंने फिर लंच किया, क्योंकि अब मुझे निकलना था ट्यूशन पढ़ाने के लिए जल्द से जल्द। तो लंच भी मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी में कर लिया था। ज़्यादा कुछ मैं खा भी नहीं पाई। मैं अपने लिए लेकर तो बहुत सारा आती हूँ हमेशा, लेकिन उसमें से हाफ़ ऑफ़ द टाइम आधा खाना छूट जाता है। आज भी मैंने इतना खाना छोड़ दिया था और हो नहीं पाया। पर हाँ, इसके बाद अब मुझे निकलना था। उससे पहले मैंने सोचा खाना तो ठीक से खाया नहीं है, तो अब उससे पहले मैंने सोचा बनाना शेक बना लूँ अपनी, जो मैंने रोज़ खाने के लिए सोचा है, अब से पीने के लिए सोचा है। तो सबसे पहले मैं आज ज़्यादा बना ली थी, तो 2 बनानास लिए थे मैंने। उसमें फिर मैंने डाला मिल्क और थोड़ी से आइस क्यूब्स। उसके बाद आइस क्यूब डालने के बाद फिर मैंने अभी तो बिना आइस क्यूब अगर मैं नहीं डालूँ तो अच्छा भी नहीं लगता बिल्कुल भी शेक, क्योंकि गर्म तो बिल्कुल भी हज़म नहीं होगा। वैसे भी बनाना कुछ बहुत हेल्दी चीज़ नहीं है जो मैं खाती हूँ। पीनट बटर, आई थिंक इसकी रेसिपी अब तक तो आप देख भी चुके होंगे, पर मुझे एक और बार फिर से शेयर करने का मन किया, तो मैंने सोचा वाई नॉट। और उसके बाद मैंने ये जो डाला है दैट इज़ ओट्स। ओट्स इज़ वेरी गुड उसके लिए, फ़ाइबर के लिए। अगर आप अपनी बॉडी में फ़ाइबर इंटेक करना चाहते हैं ज़्यादा, तो ओट्स ज़रूर खाया करें। और यहाँ पे मैंने स्पून वो नहीं, सीधा अपने हाथ के रेशियो से बना लिया था, क्योंकि अभी अगर मैं ज़्यादा, इस बार मैं 3 ग्लास बना रही थी, तो उसमें इतना कैलकुलेशन की मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे बना बना के आदत हो गई है अब कि कितना क्या सामान डलेगा। और उसके बाद बस फिर मैंने इसको एक क्लोज़अप लुक दिया। और एक छोटा सा इंग्रेडिएंट है कॉफ़ी। अगर कॉफ़ी में ना डालूँ तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट को लैक करता है, क्योंकि कॉफ़ी के बिना तो ये शेक और भी ज़्यादा मतलब सूटेबल नहीं लगता है, पीने लायक बहुत ज़्यादा हेल्दी लगता है। तो बस फिर मिक्सी को मैंने ब्लेंडर में करा थोड़ी देर के लिए। और एक तो पॉइंट्स उसमें ये बहुत याद रखने की ज़रूरत है, इसको ज़्यादा ब्लेंड करना पड़ता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सॉलिड डालते हैं हम लोग। तो अगर अच्छे से नहीं पिसा गया तो आपको बिल्कुल भी पीने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इस बार मैंने 3 ग्लासेस बनाए थे ये। और मैं अपने में काफ़ी ज़्यादा आइस डालती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा ठंडा पसंद है। आफ्टर दिस फिर मैं गई ट्यूशन। अभी मेरा टाइम नहीं था, मैं बस पिकअप करने के लिए आई थी, क्योंकि आज जल्दी का ट्यूशन था पहले से। तो फिर बस इतनी अच्छी हवा, धूप और हवा दोनों चल रही थी। सर्दियों के मौसम में यही एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत ही अच्छी हवा चलती है। और ये पूरा पैसेज इतना अच्छा है पूरा। और वापस आकर मैंने थोड़ी देर के लिए चिल करा, रिलैक्स करा। मेरे कमरे में अब थोड़ी थोड़ी धूप आने लगी है, सर्दी में ही आती है खाली। तो ये बात यहाँ पर भी मुझे बैठकर आराम से चिल करने में बहुत मज़ा आता है। फिर अब मैं निकल गई थी अपने ट्यूशन दूसरा शाम को। वहाँ मैंने सबसे पहले जाते ही चाय पी, थोड़ा सा स्नैक्स खाए पढ़ाते पढ़ाते साथ में। और फिर दूसरे लोकेशन पे जाने का टाइम हो गया, तो मैं जल्दी जल्दी वहाँ से निकली सेकंड लोकेशन के लिए। स्कूटी से फटाफट पहुँची और इस हमेशा की तरह इस बार भी मैं वहाँ 15 मिनट्स जल्दी पहुँच गई थी। तो मुझे थोड़ी देर के लिए जा कर के बैठना पड़ा, पर मुझे बैठना अब इतना ज़्यादा नहीं खलता है, क्योंकि अब मौसम बहुत अच्छा होने लगा है। गर्मियों में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी बाहर बैठने में, पर अब तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम होने लगा है, तो कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ से एक फ़्लाइट जा रही थी, तो मैंने उसकी भी क्लिप बना ली। बस एक प्रॉब्लम थी कि आजकल के मौसम में बहुत ज़्यादा कीड़े हो गए हैं। और ये एक किड्स एरिया भी था यहाँ पर, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग लगा। तो उसकी भी मैंने बहुत देर तक तो बैठ के यही करा। फिर अच्छा खासा टाइम हो गया था, 15-20 मिनट। तो फिर मैं ऊपर गई और अब तक तो मैं पूरा एग्जॉस्ट हो चुकी होती हूँ। और आज की क्लास थी आर्ट क्लास, जो कि दिवाली का टाइम चल रहा है, तो मैंने दिवाली से रिलेटेड आर्ट बनवाई थी आज। तो काफ़ी अच्छा और क्यूट ड्राइंग्स बनी हुई थी। फिर हो गया ख़त्म और रात भी हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो बस घर चलते हैं। घर जाने का टाइम हो गया था। घर आते ही एक पार्सल रखा हुआ था, जिसको मैंने अनबॉक्स करने की सोची थी, पर ये ऑलरेडी मुझे फटा हुआ रिसीव हुआ था।
तो फिर वो मैंने किया। और ये दोनों बुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। मैंने रील्स में इनके सजेशंस देखे थे, अभी तक मैंने रीड करना शुरू नहीं किया है। अभी मैं स्टार्ट कर दूँगी मोस्ट प्रोबेबली, जब तक मेरा ये पहले वाली जो बुक मैं ऑलरेडी पढ़ रही हूँ वो ख़त्म हो जाएगी उसके बाद। बट हाँ, इनके रिव्यूज़ मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे सुने हैं, तो दे बेटर बी इतने ज़्यादा वर्थ इट। और फिर मैंने सोचा कोल्ड कॉफ़ी बनाते बनाते पढ़ती हूँ, तो मिक्सी में मैंने कॉफ़ी और वाटर एंड शुगर ऐड करा, मिल्क, टम्बलर और आइस क्यूब। तो अब मैंने कॉफ़ी और उसको ब्लेंड करने के बाद एक बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाता है। तो मैंने सबसे पहले अपने टम्बलर में वो पेस्ट डाला, क्योंकि अगर मैं शेक करती हूँ तो उससे इतना ज़्यादा अच्छा थिक कॉफ़ी नहीं बनती है। अगर मैं मिक्सी में चला लूँ तो बहुत ज़्यादा एकदम कैफ़े लाइक बनती है। फिर इसमें बस मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड करा। मिल्क मैंने थोड़ा सा ही ऐड करा था, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अच्छी ज़्यादा कॉफ़ी लगती है। मिल्क ज़्यादा होता है तो टेस्ट बेकार हो जाता है। और फिर मैंने वही अपनी बुक रीड करी जो मैं चैप्टर पे थी। एक तो ये सेम हाथ से रिकॉर्ड करना और सेम हाथ से अपना वो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बुक का, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी मैं इसको पढ़ने में। और दैट वाज़ इट आज का ब्लॉग के लिए। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।